स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम आचार्य चाणक्य कौटिल्य जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इनका नाम था आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से वो प्रसिद्ध थी। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 350 ईस्वी में मगध में हुआ था और इनके पिता का नाम था चाणक्य और माताजी का नाम था चन्नेश्वरी। इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी थी वो नालंदा विश्वविद्यालय से हुई थी और इनको अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों में या दवा में, ज्योतिषी, ये सब विषय में अच्छी जानकारी थी। इसके बाद वो तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान में और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए और वो बाद में सम्राट चंद्रगुप्त जी के सहायता करने लगे, उनके भरोसेमंद सहयोगी बन गए। इसके बाद इन्होंने इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद इनकी बहुत लोकप्रिय बढ़ गई और इनकी जीवन ऐसे अच्छे से व्यतीत होने लगी। इसके बाद इनकी जीवन ऐसे चलता रहा और एक दिन इनकी जीवन ऐसे उथल पुथल हो गई दो कारणों से। एक, पहली भारत पर सिकंदर का आक्रमण और जो छोटे बड़े उस समय के जो राज्य थे उनकी हार, और दूसरा है मगध के शासक द्वारा कौटिल्य को किए गए अपमान। इन दोनों कारणों से उनकी जीवन में परेशानी आ गई थी। इस दुर्घटना के बाद कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प ले लिया और अपनी जो शिक्षक पद था वो छोड़ के वो जो शासक थे उन सबको उचित नीति, उचित शिक्षा देने के मार्ग पे आगे बढ़ते गए। चाणक्य ने भारत की संस्कृति बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया पर कोई भी उस समय आगे नहीं आया। तो इसी के चलते फिर पुरु आगे आए पर उनकी लड़ाई सिकंदर से हुई और वो हार गए इस युद्ध से। उस समय मगध का जो कंडीशन था यानी मगध का जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। वो सबसे शक्तिशाली राज्य थी क्योंकि उसके चारों तरफ नदियाँ, हरियाली और जंगली जानवर यानी कि घोड़े और हाथी बहुत ज़्यादा मिला करते थे। तो युद्ध क्षेत्र में हाथी और घोड़े के यूज होने के कारण वो सबसे अच्छे शक्तिशाली राज्य था। और उसके जो पड़ोस राज्य थे उन सब की नज़र वो मगध पे टिकाई रहती थी, यानी कि उसको हासिल करना चाहते थे। पर उस समय मगध के सम्राट धनानंद उस समय मगध के लिए जो कौटिल्य थे वो धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए पर वो धनानंद ने मना कर दिया और उनके जो प्रस्ताव थी यानी कि वो बोल रहे थे कि सिकंदर का प्रभाव है, मगध को बचा लो और थोड़ा सा मदद करने के लिए बोले थे पर वो उस समय उस प्रस्ताव को ठुकरा दिए और बोले, उनकी अपमान किए और बोले कि पंडित हो, बस अपनी चोटी पर ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो सिर्फ पंडिताई करो, ये बोला था। फिर इसके बाद उनको बहुत बुरा लगा था, उनका अपमान हुआ जैसे लगा था और वो बदला लेने के लिए उनको यानी कि वो बदला लेने के लिए वो आग्रह करने लगी। और उसके बाद उनकी मुलाकात अपनी और चंद्रगुप्त से हुआ। उसके बाद उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुआ और वो चंद्रगुप्त को अपने शिष्य बना लिए थे। जब इनकी मुलाकात हुई थी दोनों की तो उनकी आयु बहुत छोटे थे और उनकी आयु मात्र 9 साल था उस समय। तो चाणक्य जी ने अच्छी शिक्षा दी और उनके शिक्षक बनकर उनको अच्छा मार्गदर्शन कराया। इसके बाद चाणक्य अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों की तैयारी करने लगे। जब ये छोटे थे तो उस समय उनके सहयोग करने लगे और वो अपनी मार्गदर्शन करते हुए वो अपनी युद्ध की रणनीतियों की तैयारी करने लगे। और फिर बाद में जो पाटलिपुत्र में नंद वंश का
शासन चल रहा था उन सबको हराकर उनकी नंद वंश का पतन कर दिया गया। और जीत के बाद मौर्य वंश का, नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुई और उसका सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके दरबार के जो सलाहकार रहे वो चाणक्य या फिर कौटिल्य बोल सकते हैं, वो रहे। इसके बाद भारतीय राजनीतिक ग्रंथ हैं वो लिखे थे चाणक्य जी ने, अर्थशास्त्र। और उस समय भारत की जो स्थिति थी उसके चलते उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक नीतियों के बारे में इस अर्थशास्त्र के ग्रंथ में लिखा है। इस किताब को इसलिए लिखा गया था कि राज्य के जो शासक थे, जब अकाल या फिर महामारी आए तो उस समय कैसे उनकी प्रबंधन किया जाए, वही सब उसी किताब में लिखा गया था। इसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और उन्होंने मेगास्थनीज इंडिका लिखे थे। ये आता है एग्जाम में, मेगास्थनीज का, या उन्होंने क्या किताब लिखा, ग्रंथ लिखा, या फिर इंडिका ग्रंथ का जो लिखने वाले हैं वो कौन है, ऐसे आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, और उनके जो सेनापति थे सिकंदर, और उनकी बेटी का नाम था सेल्यूकस की बेटी का नाम था हेलेना, और चंद्रगुप्त की विवाह उनके साथ कराने का प्रस्ताव चाणक्य जी ने दिया था। इसके बाद 275 ईस्वी में वो जंगल में जाके उनकी जीवन त्याग दी और वो बिना खाए पिए उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे बोला जाता है। पर ये सच्चाई है या नहीं वो तो नहीं पता, पर ये आधे इतिहासकारों की उनकी जो दी हुई ये है। और बाकी इतिहासकार बोलते हैं कि चाणक्य जब चंद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था उसी समय तो वो उनकी सलाहकार अपने ही थे, तो वो उनके खाना में, चंद्रगुप्त जी के खाना में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे। उनका मनसा ये नहीं था कि उनको मारना, पर ये उनका मनसा था कि उनको खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करे कि ताकि जब युद्ध या फिर आगे कुछ परेशानी आए तो वो कैसे डट कर सामना कर सके, जहर दे देने पर भी उनकी मृत्यु ना हो। इसी के लिए उनको थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया करते थे। पर ये चीज़ जो जहर खिलाने वाली बात, ये तो चंद्रगुप्त जी को भी पता नहीं था। तो वो अपनी एक दिन उनकी जो पत्नी थी उनसे अपने खाना बांट रहे थे और वो गर्भवती थी, तो वो उसी खाने को खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उनके पेट में जो पल रहा था बच्चा, उसकी मृत्यु नहीं होती और वो बच जाता है। उसका नाम बिंदुसार होता है और वो आगे जाके मौर्य वंश का सम्राट बनता है। और फिर जब ये बात उसको बड़े होकर जब वो राज्य संभालने लगता है, तब उसको जब पता चलता है कि चाणक्य ने उनकी माता की हत्या की थी, तो उसी के गुस्से में वो उनको मारने की मृत्युदंड दिया था। पर बाद में उनको पछतावा हुआ या फिर उनको अफसोस हुआ कि वो उनके साथ कितना गलत किए थे। और इनके मृत्युदंड ऐसे भी बोला जाता है, पर ये तो कोई ये नहीं है कि इतिहासकार कोई कुछ भी मत देता है। तो इतना ही आज के वीडियो में। और आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।